उसने ठान लिया ना तो मैंने भी ठान लिया, अब तलाक होके रहेगा। अब मैं और नहीं सह सकती, लेकिन मैं अंगद से तलाक लूंगी, तलाक तो होके रहेगा। अंगद ने दिया वृंदा को डिवोर्स। फाइनली वृंदा साइन करेगी डिवोर्स पेपर, फेंकेगी अंगद के मुंह पर, जाएगी अंगद को छोड़कर हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों शो में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर गलतफहमी ऐसी भी ना हो कि एक पति अपनी ही पत्नी पर इतना शक करने लगे कि अपने ही बच्चे को वो किसी और का बच्चा कहने लगे। और जिस तरीके से यहाँ अंगद और वृंदा का रिश्ता था, इतना खूबसूरत, इतना ट्रस्टवर्दी, लेकिन अब वो रिश्ता बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, खोखला हो चुका है, क्योंकि इसमें ना ही विश्वास है, ना ही ट्रस्ट है और ना ही रिस्पेक्ट है। और ये सारा खेल खेला है विक्रांत ने। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर विक्रांत ने अंगद के दिमाग में जहर घोल दिया, और उतनी ही गलती यहाँ पर कहीं ना कहीं वृंदा की भी, क्योंकि वही यहाँ पर मिस्टर ठाकुर करती रही, जिस वजह से अंगद को ये महसूस होता रहा कि शायद वृंदा और इस विक्रांत के बीच में, यानी कि मिस्टर ठाकुर के बीच में कुछ तो गड़बड़ी है, दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर विक्रांत ने बड़ी चालाकी से रिपोर्ट भी बदल दी, जिसके बाद यहाँ पर ये बात प्रूफ हो गई कि ये बच्चा अंगद का नहीं है, बल्कि मिस्टर ठाकुर यानी कि विक्रांत का है। आने वाली कहानी में दोस्तों अब यहाँ पर वृंदा, मुन्नी और ऋतिक, क्योंकि ये लोग गए हुए हैं सलोनी, गए हुए देव गए हुए हैं वहाँ पर, तो ये लोग समझाने की कोशिश करते हैं, पूजा रखी जाती है, लेकिन इस पूजा में अंगद और वृंदा बिल्कुल खुश नहीं होते। जिसके बाद जब ये लोग सवाल करते हैं तो गुस्से में आकर अंगद बोल देता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये सुनते सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर मुन्नी को और सलोनी को बताती है यहाँ पर वृंदा की, जब रिस्पेक्ट ही नहीं है, जब भरोसा ही नहीं, तो फिर रिश्ते में रहने का क्या मतलब है। मैं हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी अंगद से, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि अंगद इतनी आसानी से अपने बच्चों को ले जाने नहीं देगा वृंदा के साथ। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर अंगद ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं, अगर ये वृंदा चाहते हैं कि मैं इसे डिवोर्स दूं तो मैं छोड़ दूंगा इसे, चला जाऊंगा इसकी लाइफ से, बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं इसे डिवोर्स देकर रहूंगा। यानी दोस्तों जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि अब यहाँ पर डिवोर्स तो होकर रहेगा, लेकिन इस डिवोर्स से कहानी में जो ट्विस्ट आने वाला है ना, वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि अब कितनी भी कोशिश कर ले वृंदा और अंगद अपने रिश्ते को बचाने की, लेकिन इनका रिश्ता बच नहीं पाएगा, क्योंकि इनके रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, ना विश्वास ना ही प्यार। अंगद चाहता है डिवोर्स और वृंदा भी चाहती है डिवोर्स, और इस डिवोर्स के बाद ही दोस्तों असली सच बाहर आएगा कि आखिर ये दोनों नाटक कर रहे हैं या फिर वाकई में इन्हें डिवोर्स चाहिए, इनके बीच में बिल्कुल प्यार नहीं बचा है क्या। वेल, आप कितने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को, हमें कमेंट किया शेयर करें। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि अंगद तो वृंदा वाकई में एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं, या फिर ये कोई खेल खेल रहे हैं असली सच बाहर लाने के लिए। वेल, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट किया शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि अंगद और वृंदा अलग हो जाए, तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।